अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं मुस्लिम दुनिया के एक खूबसूरत और अज़ीम मुल्क कुर्दिस्तान की। इस सरज़मीन ने इस्लाम को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर, निडर और गैरतमंद हुक्मरान अता किया, जिसने बैतुल मुक़द्दस को 88 साल बाद दोबारा आज़ाद करवाया। इस मुल्क की औरतें सोने को ऐसे पहनती हैं जैसे कपड़े। ये ख़ुता आज तक 4 मुल्कों की मलकियत कहलाता है। यहाँ हुस्न इतना ज़्यादा है कि इंसान पहली नज़र में ही दंग रह जाए। आज की इस वीडियो में हम उस ख़ुते के लोगों, उनके रहन सहन, कल्चर, खूबसूरती और खानों के बारे में दिलचस्प मालूमात का जिक्र करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बरोक्त आप तक पहुँच जाए। लाहेगा कुर्दिस्तान का तारुफ कुर्दिस्तान, जिसे द लैंड ऑफ कुर्दिस्तान कहा जाता है, यानी कुर्द लोगों की सरजमीन। ये मशरक़ी वस्ती का नहायत खूबसूरत और कदीम तहजीबी ख़ुता है। उनकी कौमी ज़बान कुर्दी है, लेकिन यहाँ तुर्की, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानें भी बोली जाती हैं। ये ख़ुता आज तक एक मुल्क नहीं बन सका। उसके बहुत से इलाके तुर्की, शाम, इराक और ईरान के कब्ज़े में हैं। कुर्द लोग तकरीबन 300 साल से उस खत्े में आबाद हैं। 7वें सदी ईस्वी में कुर्द लोग इस्लाम की दौलत से रोशन हुए। कुर्दिस्तान के 99% लोग अहले संत मुसलमान हैं और इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़ा तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़ा है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़ा है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़ा है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़ा है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है, जो तुर्की व शाम के करीब इराक का मशहूर शहर मूसल है, जो सूबा निनवा का दारुल हुकूमत है। ये शहर कुर्द कौम के लोगों की अक्सरियत रखता है। यही शहर नूर अल-दीन ज़िंगी का वाक़या है। ज़िंगी का पैदाइशी शहर भी है। उनके ख्वाब में रसूल करीम तशरीफ़ लाए और 2 सरखमाइल आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया कि मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान फ़ौरन मदीना मनूरा रवाना हुए। जब तहकीक की गई तो पता चला कि 2 लोग मस्जिद नबवी के करीब रहकर रातों को सुरंग खोद रहे थे।
تاکہ ناؤز باللہ جسم طاہر کو چوری کر سکیں۔ سلطان نے انہیں گرفتار کر کے قتل کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ روزہ رسول کے گرد گلے ہوئے سسے کی تہ ڈالی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ ارگام کردوں کی تاریخ 14ویں صدی میں یہ خطہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ 18ویں صدی میں یہ خطہ ایران اور عثمانی سلطنت میں تقسیم ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے اسے 4 ملکوں میں بانٹنے کا خفیہ معاہدہ کیا جو آج تک نافذ ہے۔ کرد قوم کی آبادی کروڑوں میں ہے لیکن ان کا اپنا کوئی ملک نہیں۔ براعظم کرد کلچر ترکی کے زیر انتظام حصہ شمالی کردستان کہلاتا ہے۔ دیاربکر یہاں کا سب سے بڑا کرد شہر ہے۔ کردستان کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، اوپر سرخ، درمیان سفید، نیچے سبز، درمیان میں عکیس شعاعوں والا سورج ہے۔ کرد لوگ بے حد خوش مزاج، مددگار اور اخلاق والے ہیں۔ یہاں کے ہاتھ سے بنے قالین دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کرد قوم 21 مارچ کو نیا سال مناتی ہے جسے دنیا کے 30 کروڑ لوگ مناتے ہیں۔ اس روایتی تہوار میں نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں اور تحائف دیے جاتے ہیں۔ کرد مرد و عورت دونوں ہی بہادر مشہور ہیں۔ شادیوں میں لوگ ہاتھوں میں رومال لے کر کرد اسٹائل رقص کرتے ہیں۔ عورتیں سونے کی بیلٹیں پہنتی ہیں کیونکہ یہاں سونے کی نمائش عام ہے۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے اسپا سالار صلاح الدین ایوبی 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ وہ کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ مسجد اقصی میں نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ 4 مارچ 1193 کو دمشق میں 49 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کے پاس مرنے کے وقت صرف 1 سونے اور 40 چاندی کے سکے تھے۔ موجودہ کردستان عراق کے زیر انتظام کرد علاقوں میں تیل کی بہتات ہے، مگر عالمی پابندیوں کے بعد اسے کھلے عام برآمد نہیں کیا جاتا بلکہ خفیہ طریقوں سے اسمگل ہوتا ہے۔ دارالحکومت اربیل ایک جدید، صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو کھل کر کردوں کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ آئکا یزیدی فرقہ یزیدی لوگ تقریباً 5 لاکھ ہیں۔ اگر یہ کسی دوسرے مذہب میں شادی کریں تو فرقے سے نکال دیے جاتے ہیں۔ ان کا مقدس مقام لالش ہے۔ ملا علی کردستانی جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دم سے گونگے بہرے ٹھیک کر دیتے تھے، کچھ عرصہ پہلے پاکستان بھی آئے تھے۔ تعلیم کردستان میں تعلیم کا نظام بہترین ہے۔ یہاں کی زیادہ آبادی پڑھا لکھی ہے اور بڑے سے بڑا علاج بھی یہی ممکن ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کردستان پر ڈاکیومنٹری۔ اپنی رائے ضرور دیں اور چینل ایسف ورلڈ ایکسپلور کو سبسکرائب و لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، ناصر خدا حافظ۔